हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे केवीएल मास्टरी थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये हमने जो है कि एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, उसी का सॉल्यूशन है। तो अगर आपको केवीएल और केसीएल सीखना है तो इसमें केवीएल के बारे में हम बात करेंगे। आप केवीएल सीख सकते हैं आराम से, जो भी बताया जाए वो आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस में करंट जाएगा तो किधर आप प्लस यूज करेंगे और किधर माइनस। देखिए, अगर किसी भी रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंट्री करेगी हमेशा उसे क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और फिर दूसरी साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसमें प्लस माइनस, अगर ऐसे बना है सर्कल बना के तो उसमें प्लस माइनस लिखा होगा, ठीक। और अगर ऐसा बना है वोल्टेज सोर्स, तो जो बड़ी वाली लाइन है, ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको आप क्या मानेंगे, प्लस, और जो छोटी वाली लाइन है उसे क्या मानेंगे, माइनस। तो ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए एक क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने रेजिस्टेंस है उसमें देखिए करंट किधर से आ रही है। जैसे अगर ये वोल्टेज सोर्स ये प्लस है तो यहाँ से करंट निकलेगी, ठीक है, यहाँ से करंट निकल के जाएगी। तो देखिए इस रेजिस्टेंस में यहाँ से करंट एंट्री करेगी तो इसको क्या मान लिया, प्लस, और यहाँ से निकल रही है तो माइनस। दूसरे में क्या होगा, यहीं से करंट एंट्री करेगी तो प्लस, और ये दूसरे वाले को माइनस। फिर ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसमें करंट क्या होगी, +2 ओम की एंट्री करेगी और -2 ओम की बाहर जाएगी, ठीक है। और कोई एलिमेंट इसमें नहीं लगा। अब दूसरे लूप में देख लेते हैं, इस लूप में क्या होगा, देखिए यहाँ से करंट निकलेगी, इधर जाएगी। फिर तो इस रेजिस्टेंस क्या मान लिया, प्लस, और यहाँ क्या, माइनस। फिर इसमें अगला एक ओम में क्या मान लिया, प्लस, और ये क्या, माइनस। यहाँ देखिए एक ही रेजिस्टेंस में इधर प्लस लगा है और इधर माइनस, यहाँ इसमें उल्टा लगा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो इधर से करंट आ रही है वो ऐसे आ रही है, तो जहां से एंटर कर रही है प्लस, और इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा है। तो चलिए देखिए, आप इसमें कहीं से भी एक लूप में घूम सकते हैं। जैसे आप यहाँ शुरू करिए और पूरा ऐसे घूम करके यहाँ से आके वापस इसी पॉइंट पे आ जाइए, ठीक। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से शुरू करिए और ये पूरा बाहर बाहर घूम के यहाँ वापस ऐसे वापस इसी पॉइंट पे आ जाइए। और एक लूप आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ शुरू करके यहाँ पे आ सकते हैं। 3 लूप है, लेकिन हम 2 लूप लगाएंगे, एक ही R1 इस पहले लूप में और इसमें ये दूसरे लूप में लगाएंगे, ठीक है। और आप ये ध्यान देंगे, कभी भी स्टार्ट करेंगे तो किसी एलिमेंट के बीच से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे हमेशा, या तो एलिमेंट के पहले या फिर बाद। जैसे मान लीजिए अगर हम, ये देखिए लूप 1 यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से, तो अगर आपको लूप 1 में लगाना है तो आप कहाँ शुरू करिए, यहाँ शुरू करिए, ठीक है। और आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा हम कौन सा साइन लेंगे, सेकेंड, जो दूसरा चिन्ह आएगा उसी को लेंगे। आप चाहें तो पहला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो भी फॉलो करिए हमेशा के लिए फॉलो करिए। तो हम जितने भी वीडियो लाएंगे उन सभी में हम सेकेंड साइन को हमेशा कंसीडर करेंगे। तो देखिए ये 2 है, यहाँ से जाएंगे तो ये पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो हम प्लस वाला साइन कंसीडर करेंगे। तो प्लस, और ये कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट लिख लिया। फिर आगे -2i1, फिर और आगे जाएंगे तो -1 × I1। हम क्या लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, ये केवीएल लगा रहे हैं ना मेष में, आप क्या लिखेंगे, वोल्टेज लिखेंगे। वोल्टेज लिखेंगे और वोल्टेज बराबर V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई, जहां वोल्टेज है सीधे लिख लेंगे। देखिए जैसे ये वोल्टेज है, ये 2 वोल्ट, तो सीधे लिख लिया। लेकिन ये देखिए दो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप इसको सीधे नहीं लिख सकते, इसमें करंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये करंट इसमें आई बन जा रही है तो यहाँ लिख दिया I1। फिर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें भी करंट I1, तो यहाँ भी 1 × I1 -2। क्यों, क्योंकि दूसरा साइन लेना है। फिर देखिए I1 जा रही है नीचे और I2 आ रही है ऊपर, तो हम करेंगे I1 - I2। I1 - I2 ही क्यों, I1 - I2 ही क्यों, I2 - I1 क्यों नहीं। I1 - I2 इसलिए करना है, ये सही है, और ये I2 - I1 गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि जिस भी लूप में हम चलेंगे, हम किस लूप में चल रहे हैं, हम इस लूप में चल रहे हैं, तो हम मानेंगे कि I1 करंट बड़ी है और I2 करंट छोटी है, तो इसीलिए I1 में से I2 को घटाएंगे। इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। देखिए एक नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है, तो इसको घटा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ दोनों नीचे जाएगी तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए +2 है तो +2 रहने दिया, और ये I1 सेम सेम है तो -3i1 जुड़ के हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i1, और मल्टीप्लाई होगा तो +2i1 बराबर 0। यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से चल के पूरा ऐसे वापस इसी पॉइंट पे आ गए। जब इस पॉइंट पहुंचेंगे तो बराबर 0 लिख देते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो फिर I1 जुड़ जाएगा तो 5i1 माइनस, और ये +2i2, और ये 2 ऐसे रहेगा। फिर इन दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए 2 बराबर इधर गया तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में होगा। 5i1 -2i2। फिर इसको इधर लिख लीजिए, सॉल्व करिए, इक्वेशन 1 बनाया, वैसे ही दूसरे में लूप लगाइए। दूसरे में देखिए कहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ देखिए -I2, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक है।
यहाँ से चलना शुरू किया और पूरे ऐसे लूप में घूम के वापस यहीं पे आ जाएंगे, तो बराबर 0 लिख देंगे। देखिए तो यहाँ से चले -i2, फिर ये आया +10 और फिर यहाँ गए, दूसरा साइन ले रहा है सब में, देखिए दूसरा, इसमें भी दूसरा लिया प्लस और इसमें भी दूसरा लिया माइनस, तो यहाँ गए -2 इंटू, हम इस लूप में चल रहे हैं तो i2 -i1 और बराबर 0, इसी पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ से ले पहला एलिमेंट पड़ा इसका वोल्टेज, फिर इसका वोल्टेज, फिर अगला एलिमेंट ये पड़ा इसका वोल्टेज, और फिर वापस पहुंच गए तो बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए तो ये हो जाएगा i2 माइनस में +10 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i2 और +2i1। फिर इसको सॉल्व करिए, 2i1 2i1 ये रहा आपका, ठीक, और i2 है ये और i2 है, दोनों जुड़ जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस, ये होगा इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 था आपका, ये है आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करना है तो आप i1 को हटा सकते हैं, फिर i2 को, तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सॉल्व किया, तो देखिए यहाँ से हम i1 का मान निकालना है, मतलब i2 क्या कर रहे हैं, हटाना है। आपने इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड पढ़े हुए कई सारे, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15i1 माइनस 6i2 इक्वल टू 6, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4i1 प्लस में आएगा और -6i2 और -20। आपको घटाना है तो यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए i2 कट गया तो i1 बराबर ये आ जाएगा, ये 15, 15 में से 4 गया 11 आएगा और ये 20 और 6 26 हो जाएगा। i1 कितना आएगा, 26/11 एम्पियर, 2.36 एम्पियर। फिर ऐसे ही i2 सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में मान रख के सॉल्व कर लिया, तो ऐसे ही i2 सॉल्व कर लिया, i2 का मान कितना आ गया, 54/11 आ गया। अब बताइए, देखिए कौन सा इसमें करंट बड़ा है, एक करंट i1 आया 2.36 और i2 कितना है 4.91, तो कौन सा करंट बड़ा है, i2, यहाँ क्या निकालेंगे i2 माइनस i1, मतलब जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा वो कौन सा i2 माइनस i1, मतलब ऊपर को करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि i2 बड़ी करंट, तो i2 माइनस i1, ये देखिए यहाँ 28/11 i2 माइनस i1। अब देखिए जब आपको वोल्टेज निकालना है, ठीक, तो इसमें भी सेम ही है, जैसे रेजिस्टेंस का पोलरिटी होगा वैसा ही पोलरिटी होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, या ऐसे कर लीजिए, जहां से करंट एंटर करेगी उधर प्लस होगा और फिर माइनस होगा वोल्टेज लिखने के लिए। यहाँ देखिए ये i2 इधर जा रहा है ना, तो यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, जिधर से करंट जाएगी, क्योंकि जो रिजल्टेंट जो परिणामी करंट होगी इधर जा रही है ना i2 माइनस i1, यहाँ पे देखिए आपने लिखा i2 माइनस i1 28/11, मतलब ऊपर की तरफ करंट जा रही है। अब देखिए सब में वोल्टेज लिखा प्लस माइनस, ये V1 V2 इसका नाम V3 और इसका नाम V4 रख लिया, तो आपको V1 निकालना है, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR, मतलब कि आप किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, करंट और रेजिस्टेंस का, तो इसमें निकालना है, तो बताइए इसमें करंट कितना है, i1 करंट है, तो i1 कितना है 26/11, तो 26/11 और गुणे क्या कर लिया 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 26 दूना 52/11, 4.73 वोल्ट, ये V1 का मान कितना आ गया, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 4.73, वैसे V2 निकाल लिए 26/11, क्योंकि i1 इसमें भी जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का है, देखिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2.36 वोल्ट। फिर अगला ऐसे V3 निकाल लेंगे, देखिए V3, इसमें करंट कौन से लिखेंगे, i2, देखिए i2 4.91 एम्पियर है और i1 2.36, तो i2 बड़ा है ना, i2 का जैसे देखिए अगर इधर से 4 एम्पियर करंट जा रही है और इधर से 2 एम्पियर करंट आ रही है, ये 4 एम्पियर वाली जाएगी इधर ही, लेकिन घट के सिर्फ 2 एम्पियर की जाएगी, ये i2 करंट है, i1 नीचे, i2 जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप V3 लिखेंगे, तो लिखेंगे जितना करंट हो गया 28/11 ये निकाला आपने, और इंटू 2 रेजिस्टेंस होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.9 वोल्ट। वैसे ही V4 को सॉल्व करेंगे तो 4.91, क्योंकि देखिए V4 यहाँ लिखा है और इसमें करंट कौन सी i2 नीचे की तरफ है, तो लिखा i2 करंट कितना था 54/11, देखिए ये लिखा 54/11, i2 करंट ये आई थी, i2 और इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मान कितना है 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4.91 वोल्ट। अब देखिए सारे एलिमेंट में पावर निकालना है, तो सबका नाम रख दीजिए, देखिए जो ये एलिमेंट जिसमें V1 मान है इसमें पावर कितना P1 मान लिया, इसमें पावर P2 मान लिया, इसमें पावर P3 मान लिया और इसमें पावर P4, और फिर दो और ये बच गए वोल्टेज सोर्स, तो इसको P5 और इसको P6 मान लिया। अब देखिए पावर P बराबर क्या होता है VI, यहाँ देखिए लिखा है P बराबर क्या होता है VI, यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको P1 निकालना है, तो P1 कहाँ है, देखिए ये रहा P1, ये रहा P1, तो बताइए इसमें वोल्टेज कितना है V1 कितना है 4.7 या 52/11 वोल्ट है, और इसमें करंट कितना है 26/11, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए वोल्टेज और करंट का, देखिए P1 वोल्टेज 52/11
26/11। इसको सॉल्व करेंगे 1352/121 और टोटल फाइनली सॉल्व करेंगे तो 11.17 वाट आएगा। वैसे P2 निकालेंगे तो P2 कहाँ है, देखिए P2 ये रहा आपका P2। P2 को सॉल्व करेंगे तो ये भी वोल्टेज जितना V2 आया और इंटू करंट, वोल्टेज कितना है V2 26/11 और इसमें करंट कितना है 26/11, तो 26/11 गुणे 26/11 कितना आएगा 676/121, 5.59 वाट। फिर वैसे आप P3 निकालेंगे तो P3 बताइए कहाँ होगा, यहाँ P3 है। बताइए इसमें वोल्टेज कितना V3 निकाला था, V3 ये रहा वोल्टेज, इस वोल्टेज में 56/11 में गुणा करा दीजिए कौन सी करंट, जो I2 माइनस I1 करंट होगी, जो रिजल्टेंट करंट होगी I2 माइनस I1 ये रहा 28/11। ये देखिए ये रिजल्टेंट करंट है I2 माइनस I1, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा आपका P3 12.96 वाट। वैसे P4 निकालेंगे, P4 कितना होगा, P4 आपका ये लिखा है, P4 आपका यहाँ लिखा है, ये वोल्टेज कितना 54/11 और इसमें करंट I2 कितना है I2 सिर्फ I2, तो ये है आपका यहाँ ऊपर देखिए लिखा है 54/11। इस करंट से आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो P3 निकल गया। P4 निकालेंगे तो कितना आएगा 24.10 वाट। P5 में क्या निकालेंगे VI। बताइए वोल्टेज लिखा है 2 वोल्ट का है और इससे करंट कितने जा रही है 26/11। यहाँ बस सीधे सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणे 26/11 4.73 वाट। और इसको सॉल्व करेंगे P6 को, तो बताइए ये वोल्टेज कितना है, ये है आपका 10 वोल्ट और इसमें करंट कितने जा रही है I2 54/11 देखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे 49.09 वाट। इसमें देखिए क्या निकालना था, सब में निकालना था आपको, करंट निकालना था, फाइंड करंट वोल्टेज एंड पावर। तो हमने इसमें और ईच एलिमेंट में निकालना था, सभी प्रत्येक एलिमेंट में। तो हमने देखिए सारे एलिमेंट में क्या निकालते हैं, ये हमको वोल्टेज पहले से पता था इसमें और ये वोल्टेज पहले से पता था और इन सब का वोल्टेज हमने इसका निकाल लिया वोल्टेज सबका, और सब में करंट पता है और पावर भी निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही था। देखिए इसमें आप लूप लगाइए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस है तो पहले आप लूप करंट मान लीजिए। देखिए लूप करंट मान लिया I1 और I1 का डायरेक्शन ऐसे और I2 मान लिया I2 का डायरेक्शन ऐसे। देखिए इसमें I1 I2 दोनों, I1 भी नीचे है और I2 भी, तो जब यहाँ जहां भी लूप करंट लिखेंगे I1 प्लस I2 लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 लिखेंगे। और अब आपने लूप करंट मान लिया तो सभी में क्या करिए साइन लगा लीजिए। तो देखिए ये करंट ऐसे जा रही है ना, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर दूसरे वाले में प्लस और माइनस, क्योंकि आपको नियम पता है जहां भी रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस है तो जहां से करंट एंट्री करेगी प्लस और जहां से निकलेगी माइनस। ऐसे घूम के यहाँ पर आ जाएंगे तो इसी में लूप लगा लीजिए। देखिए दूसरा चिन्ह लेंगे तो +5 -2I1 और ये -I1 और +I2। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों करंट की डायरेक्शन नीचे साइड है। अगर अपोजिट होता एक नीचे एक ऊपर तो माइनस करते, लेकिन दोनों नीचे साइड है तो प्लस, या दोनों ऊपर रहेगा तो भी प्लस। फिर इसको सॉल्व करेंगे 5 - 2I1 -I1 और -I2, फिर इसको ऐड करके फाइनली सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा 3I1 + I2 = 5। अब देखिए लूप टू में भी जितने रेजिस्टेंस है करंट ऐसे चल रही है, ऐसे आप सभी में लगाइए, ये प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ प्लस माइनस, फिर यहाँ देखिए प्लस और यहाँ देखिए माइनस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो आप किसी एक जगह से चलना शुरू करिए। देखिए यहाँ से इसमें चलना शुरू किया जाए तो कितना दूसरा चिन्ह मिलेगा +4। देखिए यहाँ लिखा +4, फिर उसके बाद -2I2 -1I2 + I1, क्योंकि दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है। अब इसको सॉल्व करिए तो 4 माइनस ये 2 ऐड हो जाएगा 4I2 और -I2 और -I1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली एक इक्वेशन मिलेगा I1 बराबर 5I2 = 4। तो अब देखिए हम एलिमिनेट करेंगे, किसको एलिमिनेट करें, तो आप जो है I1 को एलिमिनेट कर दीजिए, I1 को। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये लिखा है इक्वेशन 1 -3 × इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 जो लिखा है आप सीधे वही लिख दीजिए, इक्वेशन 1 सेम सेम लिख दिया। और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करा लीजिए किससे, 3 से, 3I1 और ये 15I2 = 12। फिर इसको डिफरेंस कर लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, फिर ये बचेगा I2 और ये माइनस में, तो -14 आ जाएगा और ये घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। I2 का मान हो गया 1/2 -7/14 1/2। ये I1 का मान उठा के आप समीकरण एक या समीकरण, ये जो आपका मान आ गया, इसको इस मान को उठा के यहाँ समीकरण 1 में रख दिया। यहाँ देखिए पुट वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको सॉल्व किया तो I1 का मान 3/2 आ गया। अच्छा बताइए इसमें जो रिजल्टेंट करंट होगी I1 - I2 कहाँ होगी, दोनों नीचे की तरफ, दोनों नीचे की तरफ होगी, 3/2।
और प्लस 1/2 ऐड करेंगे कितना का 2 एम्पियर। देखिए यहाँ ऐड किया I1 प्लस I2, I1 है 3/2, यहाँ देखिए थोड़ा गलती हो गया है, I1 है आपका 3/2 और I2 है 1/2, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। फिर आगे देखिए, अब आपको V1 निकालना है, तो बताइए V1 इसको मान लिया, इसको V1, इसको V2, V3, V4, और ये तो वोल्टेज पता है ना, ठीक है, तो V1 निकालिए। इसमें करंट कितने जा रही है 3/2 और इंटू इंटू कितना ये देखिए इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज लिखना है ना, तो इसमें जितनी करंट जा रही है I1 जा रही है और इसका मान 2 है, 3/2 इंटू 2, क्योंकि I1 का मान कितना है, देखिए यहाँ I1 का मान है 3/2 और I2 का मान है 1/2, तो यहाँ आप देखिए 3/2 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 वोल्ट। V2 निकालना है, तो बताइए V2 कहाँ ये है, और करंट कितना 2 एम्पियर करंट नीचे जा रही है, तो 2 जो करंट जा रही है 2 इंटू जो रेजिस्टेंस का मान है 1 ओम, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। अगला है V3, ये देखिए V3 है, इसमें क्या, जो इसमें जो करंट जा रही है और इंटू जो रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट कितनी I2 कितनी है 1/2, तो ये रही I2 1/2 और इंटू इस रेजिस्टेंस का मान 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। वैसे देखिए I4 है, I4 में क्या करेंगे 1/2, क्योंकि I2 जो करंट है, जो I2 करंट है इसका मान 1/2 है और I1 का मान 3/2 है, तो इसमें I2 करंट जा रही है, तो 1/2 इंटू 2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। वैसे देखिए इसको जैसे आपने वोल्टेज माना है वैसे आप पावर मान लीजिए, तो इसको बोला P1, P2, P3, P4, ये इसको नाम दिया P5 और इसको नाम दिया P6, और पावर बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI और V बराबर क्या होता है IR। तो मतलब अगर आप रेजिस्टेंस और करंट दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना क्या आ जाएगा वोल्टेज, वैसे ही पावर निकालना है तो आपको वोल्टेज में गुणा करना पड़ेगा करंट का। देखिए P1 P2 निकालना है, तो देखिए P1, तो P1 में कितनी करंट जा रही है, P1 में जा रहा है जो आपका, ये देखिए आपका है P1, तो P1 में वोल्टेज V1 का मान निकाला 3 वोल्ट और इंटू करंट कौन जा रही है I1 जा रही है, I1 का मान 3/2, 3 इंटू 3/2 9/2 4.5 वाट, और P2 का मान निकालना है, तो ये जो वोल्टेज है V2 2 वोल्ट इंटू जो इसमें करंट जा रही है कितनी जा रही है 2 एम्पियर करंट नीचे साइड जा रही है I1 प्लस I2, तो ये कितना है 4 वाट। वैसे निकालना है P3 क्या है, इसमें जो करंट जा रही है पहले तो इसका वोल्टेज P3 वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, ये लिख लिया, और जो इसमें करंट जा रही है I2 करंट जा रही है 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.5 वाट। वैसे ही P4 निकालेंगे, तो P4 में जो वोल्टेज है वो कितना है, देखिए P4 में 1 वोल्ट आया है, 1 वोल्ट यहाँ लिख दिया, और जो करंट है I2, ये रही I2 का मान है 1/2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 वाट। वैसे P5 का निकालेंगे तो ये कितना है 5 वोल्ट, इसमें से करंट जा रही है I1 तो मल्टीप्लाई करा दिया 5 इंटू 3/2 7.5 वाट, 7.5 वाट। वैसे है P6, इसमें देखिए ये वोल्टेज दिया वोल्टेज इंटू करंट, तो करंट इसमें से कौन से सिर्फ I2 ही तो पास हो रही है, क्योंकि I1 सिर्फ इतने में घूम रही है वो I2 है, तो 4 इंटू 1/2 2 वाट। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट होता है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो बोलेंगे समेशन ऑफ एब्सॉर्ब पावर बराबर समेशन ऑफ डिलीवर पावर। किसी भी सर्किट में जो टोटल पावर डिलीवर होगी, जो एब्जॉर्ब होगी, मतलब जो पावर अवशोषित होगी और जो पावर सर्किट को दी जाएगी, ऊर्जा प्रदान की जाएगी, वो दोनों का सम अलजेब्रिक सम बराबर होगा। देखिए P5 P6 क्या कर रहा है डिलीवर कर रहा, तो ये 7.5 और ये 2 कितना होगा 9.5, लीजिए P1 से P4 तक 4.5 वाट और ये 4 वाट 8.5 हो गया, और एक इसको जोड़ेंगे 9 और एक कितना होगा 9.5। तो बस इतना ही था। अगर आप और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।